नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से गुरु ज्ञान पाठशाला पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी सीखेंगे। इससे पीछे वाले लेक्चर्स में हमने nth टर्म निकालना सीखा था और एग्जांपल्स हमने कवर किए थे। आपने अभी तक अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस जरूर देखिएगा। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सम ऑफ n टर्म्स हमारा टॉपिक रहने वाला है। Sum of n terms of an AP, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। अभी तक हमने an निकाला था। हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में? nth टर्म ऑफ एन AP। ये हम सीख चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके हमने पूरी 5.2 एक्सरसाइज सॉल्व की थी। अब इसी फॉर्मूले से हम जाएंगे नेक्स्ट फॉर्मूले पे, जिसका है जो फॉर्मूला हमारा है सम ऑफ n टर्म्स का। सम ऑफ n टर्म्स का हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? Sn इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला काम कहाँ आता है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है हमें? देखो, मान लिया हमने सीखा था 2 की टेबल जैसे हम रीड करते हैं 10 तक, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन अप टू 20। तो 10 टर्म्स हमने निकाली थी, 20 तक गई थी। अब अगर इन 10 टर्म्स का हमें सम निकालना हो, मतलब ये कि मुझे अगर निकालना है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस वन अप टू प्लस 20 तक, तो वो कैसे निकालेंगे? तो ये चीज़ निकालने के लिए हम Sn का इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम अपना आंसर इजीली निकाल पाएंगे। n आप सभी लोग जानते हैं। n हम जान चुके हैं कि n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, a हमारा होता है फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस है, Sn का मतलब रहेगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब जैसे आपने पहले शायद बेसिक कुछ फॉर्मूलाज होते हैं वो पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आज के लेक्चर में आप सीख पाएंगे। जैसे अगर हमें निकालना होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या था? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। यानी कि अगर आपको 1 से लेके 100 तक की गिनती का सम निकालना है तो आप इस फॉर्मूले में n की जगह 100 रख दो, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। करके देखते हैं। जैसे देखो, हमें सम निकालना है 1 से लेके 10 तक। 1 2 3 प्लस 4 हमने निकाला 10 तक का सम। ये सम कितना आएगा? एक तो हम डायरेक्ट सॉल्व करके देखते हैं, एक इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके देखते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या दोनों आंसर सेम आते हैं। देखो, 2 and 1 3, 3 and 3 6, 6 and 4 10, 10 में 5 ऐड करेंगे 15, 15 में 6 ऐड किया 21, 7 ऐड किया 28, 28 में 8 ऐड किया 36, 9 ऐड किया 45, 10 ऐड किया 55। अगर हमने इनको डायरेक्ट ऐड करके देखा तो हमें मिला 55। अब इसी चीज को हम निकाल के देखते हैं फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। कैसे? देखो, कितनी टर्म्स थी? 10 टर्म्स थी, 1 से शुरू हो रहा था, तो n की जगह आ गया 10 इंटू 10 में 1 ऐड करेंगे अपॉन में 2, 10 इंटू 10 and 1 11 अपॉन में 2, 11 5 जा 55। तो आप सभी ने देखा कि हमने अगर सम निकाला ऐसे करके तो भी 55 आया, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया तो भी 55 आया। एक और हैरानी की बात ये है, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ Sn वाला तो भी 55 आएगा। निकाल के देखते हैं कैसे आएगा। देखो, इस Sn के फॉर्मूले का यूज करते हैं हम। S10 हमें निकालना है। n की वैल्यू कितनी दी गिवन है? हमें 10 गिवन है। 10 बाई 2 इंटू में 2a, a कितना है? फर्स्ट टर्म 1 प्लस 10 माइनस 1, डी कितना है? 1 है। देखो
10/2, 2 1 सा 2, 9 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 11, 2 से कैंसिल आउट किया 55, अगेन हमें कितना मिला 55 मिला। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, मेन बात ये है, ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से मिलके बना है। इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके हमने इस जो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है उसको बनाया है। इसी तरीके से हमारे अलग अलग कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उनको भी देखते हैं। जैसे हमारा एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का सम कैसे आएगा, तो इसको एक बार रब करते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखते हैं हम सम ऑफ, नेक्स्ट हमारा एक फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये सिंबल नेचुरल नंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। अगर हमें सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ n नेचुरल नंबर निकालना है तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम डायरेक्टली सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ n नेचुरल नंबर निकालते हैं। सेम ये फॉर्मूला भी हमारा Sn वाले फॉर्मूले से ही बन के आया है। जैसे हमें निकालना है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस सो अप टू 20 का स्क्वायर। हमें 20 के स्क्वायर तक निकालना है, 1 का स्क्वायर भी ले लो, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर्स पिक करने हैं तो 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स का सम हमें निकालना है, तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले में रखेंगे n की जगह आ जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन में 6। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू ये बनेगा हमारा 41/6। 2 से काटो 10 पे, यहाँ पे 3, ये 7 पे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 10 की 0 पीछे आ जाएगी, तो 2870। ये हमारा आ जाता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर, मतलब सॉरी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अगर इसी फॉर्मूले में वो पूछ ले सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब ये तो थे नेचुरल नंबर्स, अगर इवन नेचुरल नंबर्स का सम पूछे तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास उसके लिए अलग फॉर्मूला रहेगा। देखो हमें निकालना है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स के सम स्क्वायर का सम अगर हमें निकालना है तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे लिख देते हैं 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3। ये हमारा हो जाता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर्स, तो फॉर्मूला अलग लगता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, तब हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 3। ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूलाज आपके आने वाले टाइम में बहुत इस्तेमाल होंगे। तो ये 4-5 फॉर्मूलाज जो मैं आज के लेक्चर में आप लोगों को बता रहा हूँ वो फॉर्मूलाज आपको जरूर से भी जरूर आने चाहिए। हमने कौन कौन से फॉर्मूला सीख लिए अभी तक, हमने सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर सीखा, फिर हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर सीखा, सम ऑफ इवन स्क्वायर ऑफ इवन नेचुरल नंबर सीखा, सम ऑफ ऑड स्क्वायर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर सीखा। एक फॉर्मूला और है वो भी देख लेते हैं, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो एक बार इसको रब कर लेते हैं। जब आपको निकालना होता है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर, तो आपका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है n प्लस 1 अपॉन 2 और इस पूरे का आप स्क्वायर कर दीजिए। यानी कि जो हमने
फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फॉर्मूला था हमारा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। देखो यहाँ पे तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, यहाँ पे सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर है, तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने कितने फॉर्मूला सीखे? 1 2 3 4 और 5। ये 5 फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। इसमें जैसे निकालना होता है अगर क्यूब हमें, तो ये ऐसे होता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 1 अप टू n क्यूब। तो इसका फॉर्मूला है ये। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बेशक से ले सकते हैं। फिर हम कुछ एग्जांपल्स करके देखेंगे, फिर एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 11 की। एग्जांपल 11 क्या बोलता है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। हमें क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स हमें निकालना है, सच दैट AP इज गिवन एज 8 3 -2 एंड सो ऑन। हमें एक AP दे दी गई है और S22 हमसे निकलवाया गया है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए A की वैल्यू कितनी है। A की वैल्यू हमारे पास 8 है। D की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे? A2 माइनस A1 करके। तो D की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -5। N ऑलरेडी गिवन है 22, बस हमें फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है। Sn का फॉर्मूला क्या था? n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के अंदर हम अपनी वैल्यूज को प्लेस करेंगे, यानी कि S22 हम निकालेंगे। n की जगह आएगा 22 अपॉन 2 a की जगह आएगा 8, n की जगह 22 और d की जगह -5। बस इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 11 पे, 2 8 ज़ा 16, यहाँ से बचेगा 21 इंटू 5 करेंगे। 21 इंटू 5 करते तो हमें मिलता है 105, वो भी माइनस के। क्यों? क्योंकि 21 2 में से 1 जाएगा तो 21 बचेगा। उसकी मल्टीप्लाई जब -5 के साथ होगी तो हमारा आंसर कितना आएगा? -105। तो 11 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 को इसमें से, तो कितना बचेगा? ये जाएगा 15 में 6 जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 89 बच गया माइनस के। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 9 ज़ा 99, 11 8 ज़ा 88, 97 माइनस ऑफ 979 आपका आंसर हो जाता है। एक बार मैच कर लेते हैं। यस राइट, आपका आंसर हो जाएगा माइनस के 979। इसी तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 है। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहता है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। क्या गिवन है इसमें? द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स यानी कि S14 हमें गिवन है 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। फर्स्ट टर्म मतलब A गिवन है हमें 10। फाइंड द 20th टर्म। हमसे क्या पूछा गया है? A20 हमें निकाल के देना है। देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। S14 का मतलब क्या है? S14 इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 2a, A की वैल्यू गिवन है, रख दो यहाँ पे, प्लस 14 माइनस 1, D हमें नहीं गिवन है, D की वैल्यू हम यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे। S14 की वैल्यू गिवन है कितनी? 1050, तो वो वैल्यू यहाँ डाल दो 1050। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 7 पे, 7 से डिवाइड हो जाता है 1050। 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, उधर बचेगा 10 2 ज़ा 20 प्लस 13D। अब यहाँ 7 से कैंसिल आउट करो, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 150। 150 में से 20 इधर आके माइनस हो जाएंगे, उधर बचेगा 13D। 150 में से 20 जाएगा, बचेगा 130 इज इक्वल्स टू 13D। और यहाँ से हमें मिल जाएगी D की वैल्यू कितनी? 10। तो D की वैल्यू हमारी आ गई 10। अब इस D की वैल्यू से हमें बस A20 निकालना है। बहुत सारे ऐसे सवाल किए हुए हमने। A20 निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा?
a प्लस 19d। 19 कैसे आता है? n-1 से, यानी कि 20-1 से हमें 19d मिलेगा। a20 निकालना है, a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 10 प्लस 19, d की वैल्यू कितनी आई है 10, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 प्लस 190 और इसको ऐड करेंगे आप मिल जाएगा 200। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 12 का हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा 200। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर सही है या नहीं है। जी बिल्कुल, एग्जाम्पल नंबर 12 का आंसर हो जाता है हमारा 200। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। फिर एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 को देखेंगे एक बार। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। देखो एक एपी गिवन है हमें 24, 21, 18 एंड सो ऑन। हमें इसकी कितनी टर्म्स लेनी है? कितनी टर्म्स लेनी है मतलब n की वैल्यू हमें निकालने हैं। सम गिवन है कितना 78। a हम इजीली निकाल सकते हैं इस वैल्यूज में। a हमारा हो जाएगा 24। जैसे ही आप d निकालेंगे आपको पता चलेगा -3, क्योंकि 21 माइनस 24 करेंगे तो हमें -3 मिलेगा। बस फॉर्मूले में रखो 78 Sn इज इक्वल्स टू n/2। n की वैल्यू हमें नहीं पता है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n/2 है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14 एंड 1 15, n इंटू 24 2 ज़ा 48 प्लस यहाँ पे बनेगा 3n माइनस माइनस प्लस 3। यहाँ से फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 156 इज इक्वल्स टू n, 48 में 3 ऐड करेंगे 51 प्लस 3n। अब इस n को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इस टर्म को उधर शिफ्ट करते हैं, तो ये बनेगा 3n स्क्वायर, n की यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस n की यहाँ करेंगे तो 51n और ये उधर जाके माइनस के 156 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये इन सब में है ना कुछ टर्म कॉमन नजर आ रही है आप लोगों को, क्या वो है 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो 3 से पूरी इक्वेशन को जब डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा n स्क्वायर प्लस 17n माइनस 52 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका अगर हम सम करें तो 17 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करें माइनस के 52 आए। तो ऐसी कौन सी दो टर्म्स हो सकती हैं वो सोचना पड़ेगा हमें। जैसे हम लेते हैं 14 3 ज़ा, नहीं बन रहा है बात, और सोचो कुछ एक टर्म पॉजिटिव लेना पड़ेगा और एक टर्म हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। जैसे हम ले सकते हैं कुछ गड़बड़ किया है हमने, चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट रुको। इसमें दोबारा से चेक करते हैं, कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक तो हमने नहीं कर दी है, चेक करो। -3 की n के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3n आना चाहिए था यहाँ पे, और ये पॉजिटिव, यहाँ पे फिर ये नेगेटिव बनता माइनस ऑफ 3n, ये पॉजिटिव बनता 3n स्क्वायर, ये बनता हमारा नेगेटिव ऑफ दिस, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। माइनस के 3n से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 17n और प्लस के 52। अब कोशिश करते हैं एक बार, सोचो कोई ऐसे दो नंबर की मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव 52 आए, बट ऐड करें तो माइनस ऑफ 17 आए। 13 4 ज़ा ले सकते हैं हम, 13 4 ज़ा 52 होता है, -13 में ऐड कर दो माइनस के 4 तो भी -17 आ रहा है। बात बन रही है? जी बिल्कुल, हमारी बात बन जाएगी। हमें क्या करना है, n स्क्वायर माइनस ऑफ 13n माइनस ऑफ 4n प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0 लेना है। यहाँ से कॉमन निकालेंगे n माइनस 13 हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे हम कॉमन माइनस ऑफ 4, n माइनस 13 हो जाएगा, n माइनस 13 फर्दर कॉमन आएगा, n माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n की दो वैल्यूज निकल कर आ रही है हमारे पास, या तो n की वैल्यू ले लो 13
या फिर n की वैल्यू ले लो 4। अब देखो 13 तो ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर 13 टर्म्स हमने ले ली तो बहुत ज़्यादा मतलब टर्म्स बढ़ जाएंगी, तो बेस्ट पॉसिबिलिटी हमारी 4 के साथ ही बनती है। तो आंसर, वैसे आंसर दोनों ही सही हैं, लेकिन आप 4 के साथ भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 13 था। एग्जाम्पल नंबर 13 हमारा कवर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल 14 पे एक बार मूव करते हैं हम। एग्जाम्पल 14 में हमें क्या कहा गया है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे हमसे क्या कहा गया? एग्जाम्पल 14 की हम बात कर रहे हैं। सम ऑफ फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स। तो इसका हम डायरेक्टली फॉर्मूला ऑलरेडी सीख चुके हैं। फॉर्मूले में डायरेक्ट आप प्लेस कर सकते हैं। फॉर्मूला था हमारा n इंटू एन प्लस 1/2। तो n की वैल्यू 1000 दी हुई है, तो 1000 इंटू 1001/2 मल्टीप्लाई करोगे 500 आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 500500। ये हमारा आंसर हो जाता है डायरेक्ट फॉर्मूले से। अब इसको आप SN वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, आप खुद करके देखिएगा। SN का फॉर्मूला यूज करके द फर्स्ट ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स, सेम हमारा फॉर्मूला वही रहेगा। सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स n इंटू एन प्लस 1/2 हमारा सॉल्यूशन होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 15, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन। देखो भाई यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इसको एक बार रब करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 15 पे मूव करेंगे। एग्जांपल नंबर 15 में हमें क्या कहा गया है? एक फॉर्मूला दे दिया, जनरल फॉर्मूला दे दिया, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? 3 + 2n। और हमसे कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। S24 हमें निकालना। देखो जनरल फॉर्मूला दे दिया टर्म का और S24 हमसे निकलवाया गया है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है? देखो फर्स्ट टर्म के लिए हमें पता है A1 चाहिए होता है, यानी कि जहां जहां n है वहां हम A1 प्लेस कर देंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई हमारी? 5। ऐसे ही आप 2 रखेंगे, जहां जहां 2 है तो A2 मिलेगा। A2 का मतलब क्या होता है? सेकेंड टर्म। तो हमारी सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी? 7। इसी तरीके से A3 निकाल लेंगे हम। तो आप देखो 5, 7, 9 हमें ऑटोमेटिकली पता है नेक्स्ट टर्म 11 होगी, उससे नेक्स्ट 13, 15, दो के गैप पे हमारी टर्म्स बढ़ रही हैं। तो इसमें अब क्या करते हैं? हमारे पास A हमें मिल गया, A हो गया हमारा इतना। D हमें पता है 2 से बढ़ रहा है तो D हो गया हमारे पास। n कितना है? 24 टर्म्स का निकालना है तो n 24 हो गया, ये भी फिक्स हो गया। तो A आ गया, D आ गया, n आ गया। सिंपली S24 के फॉर्मूले में डालना है। 24/2 2A, A की जगह कितना? 5 प्लस n-1 D कितना? 2। तो इस फॉर्मूले का सॉल्व करेंगे। 2 से कटेगा 12 पे, तो 12 इंटू 2 5 = 10 प्लस यहाँ पे बचेगा 23, उसका डबल करेंगे तो आएगा 46। 12 इंटू 56 मल्टीप्लाई करेंगे 12 6 72, 7 कैरी, 12 5 60 and 7 67। तो ये 672 हमारा आंसर हो जाता है एग्जाम्पल नंबर 15 का। ये एग्जाम्पल नंबर 15 था। आप देख लीजिए एक बार, कुछ समझना आया तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 16 है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स produced 600 sets in the 3rd year and 700 sets in the 7th year, assuming the production increasing uniformly by a fixed number every year। फिर हमसे कुछ पार्ट्स पूछे गए हैं, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रब करके एग्जाम्पल नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 16 को क्या कहा गया है। एग्जाम्पल नंबर 16 में तीसरे साल में किसी ने 600 टीवी बनाए,
600 टीवी प्रोडक्शन किया किसी मैन्युफैक्चरर ने थर्ड ईयर में, A3 से डिनोट कर रहे हैं हम थर्ड ईयर को। फिर क्या हुआ, 700 टीवी सेट्स बनाए 7th ईयर में, 7th ईयर में उसने बनाए 700 टीवी। ठीक है जी, 4 साल में उसका प्रोडक्शन 100 टीवी से बढ़ चुका है। द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, हमसे पूछा है कि पहले साल में उसने कितने टीवी बनाए थे। अब यहाँ पे हमारा जो बेसिक फॉर्मूलाज यूज हुए थे 5.2 एक्सरसाइज में, हमने ऐसा एक क्वेश्चन भी किया था, वही फॉर्मेट हम इस्तेमाल करेंगे। A3 का मतलब क्या होता है, A + 2D, और इसकी वैल्यू गिवन है 600। A7 का मतलब क्या होता है, A + 60, और इसकी वैल्यू गिवन है हमें 700। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से A और D की वैल्यूज हमें मिलेंगी। जैसे हम नीचे वाली इक्वेशन के सिंबल्स अगर चेंज कर देते हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से -4D और यहाँ से -100, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होएगा, D की वैल्यू आ जाएगी 25। 4 की टेबल में 125 पे आता है ना, तो D की वैल्यू 25 फिक्स हो गई। अब D की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डालेंगे, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में डाला A + 2 × 25 = 600, A = 600 -50, तो A की वैल्यू आ गई हमारी 450। यानी कि प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, A की वैल्यू का मतलब क्या है, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर हमें मिल गया, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर हमारा बन जाता है 450। ये पार्ट फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, हमें क्या निकालना है अब। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है A10 कितना होगा, 10वें साल में उसने कितने टीवी प्रोड्यूस किए। तो सीधा सा है फॉर्मूला, A + 9D। A की वैल्यू गिवन है कितना, 450, और प्लस में 9 × D की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 25। तो 450 में 25 9 से कितना होता है, 225, ऐड करो 5 7 675 आया। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि हमारा 7th ईयर में अगर 700 आ रहा है तो 10th में तो ज़्यादा आने चाहिए। एक बार क्रॉस चेक करते हैं। A की वैल्यू हमारी आ गई है 550 आएगा, यहाँ पे आएगा 550। A की वैल्यू हमारी आएगी 550। तो यहाँ पे हमारी A में मिस्टेक हो गई थी, A हमारा 550 बनना चाहिए था। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ 450 आया तो यहाँ 550 हम कर लेंगे और ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 775। अब ये आंसर करेक्ट नजर आ रहा है। देखो 7th टर्म में क्या था हमारा, 700 था ना, तो 8th टर्म में कितना आएगा, D से बढ़ जाएगा। D कितना है, 25, तो 8th टर्म में 25 बढ़ाएंगे तो ये 725 हो जाएगा। 9th टर्म में फिर 25 बढ़ेगा तो ये 750 हो जाएगा, और 10th टर्म में फिर 25 बढ़ेगा तो ये 775 बनता, और 775 ही हमारा आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे ये एग्जाम्पल्स हमने कवर कर लिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 16 तक। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो से बेनिफिट उठा पाएँ। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है या फिर कोई सजेशन हमारे लिए है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर हमें बता सकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। देश का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, ऐसे में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है खुद की सुरक्षा और हमारी फैमिलीज़ की सुरक्षा। उसके लिए आपको अगर बाहर जाना है तो फेस पे मास्क ज़रूर पहनना है, बार बार हैंड को सैनिटाइज करना है। पब्लिक प्लेसेस पे जो भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं उनको टच करने से बचिए। अगर आप उनको टच करते भी हैं तो अपने हाथ को तुरंत सैनिटाइज ज़रूर करें। अगर आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार खुश है, उन्हीं की खुशी के लिए आप ये सब सावधानियां ज़रूर बरतें। धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।